Good morning, class 8. Today we are going to discuss our worksheet number 8 of subject science. So you have to write down today's date, worksheet, subject, class, your and your teacher's name on the page first. So let us start discussing our topic. We will start reading from here. Children, what do you do if you feel like eating mangoes during the winter season or if you feel like eating strawberries during the summer season? देखिए, मैंगोज़ जो हैं वो नेचुरली कौन से सीज़न में ईज़िली अवेलेबल होते हैं? समर में, एंड स्ट्रॉबेरीज़ इन द विंटर सीज़न. लेकिन आपका मन क्या हो रहा है? आपका मन अपोजिट हो रहा है. विंटर में आपको मैंगोज़ खाने का मन है, आप क्या करेंगे? अगर मैंगोज़ जैसे समर में अवेलेबल हैं, विंटर तक तो वो ख़राब हो जाएंगे ना. क्या हम उन्हें रख सकते हैं कि वो विंटर तक ख़राब ना हों? तो उसके लिए अगर रख सकते हैं तो कैसे रख सकते हैं, किस तरीके से वो हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं विंटर सीज़न में भी. Okay, as we know that microorganisms are present almost everywhere and at all the times. हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ऑलरेडी अपने प्रीवियस वर्कशीट्स में रीड आउट कर चुके हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं हमने रीड भी किया था. थ्रू आउट यूनिवर्स जो है सभी जगह एग्जिस्ट करती हैं एंड ऑल द टाइम्स वो एग्जिस्ट करते हैं. इफ़ दे गेट प्रॉपर कंडीशंस लाइक हीट एंड मॉइस्चर दे ग्रो वेरी फास्ट. जैसे हमने जो है पहले डिस्कस किया था कि अगर प्रॉपर मॉइस्चर है किसी जगह पर और वहाँ पर हल्का भी क्या आ जाता है, थोड़ा भी टेम्परेचर है, तो वो फूड है या फिर जो लेदर है, पेपर है, उन सभी को स्पॉइल कर देते हैं क्योंकि वो बहुत फास्ट ग्रो कर जाते हैं और उसके बाद स्पॉइल कर देते हैं आइटम्स को, है ना. सो कंटामिनेशन ऑफ फूड इज़ अ केमिकल प्रोसेस विच चेंजेस द कलर, टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड. सो contamination of food. Contamination of food means spoiling of food or mixing of some undesirable elements. ओके कुछ भी ऐसे एलिमेंट्स का फूड में मिक्स हो जाना जो कि उसको क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं या उसको स्पॉइल कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं कंटामिनेशन ऑफ फूड. अगर फूड के अंदर नॉर्मली जो है धूल मिट्टी इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं तो उससे फूड पॉइजनिंग भी बन सकती है. उसके अलावा मेनली क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो ऑल द टाइम सभी जगह जो हैं प्रेजेंट ही हैं. अगर फूड को प्रॉपर स्टोर नहीं किया जाता है या वहाँ फूड के आसपास क्या है, नमी मिलती है उन्हें या हीट मिलती है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी जो है उसमें ग्रोथ कर जाते हैं और फूड को स्पॉइल कर देते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड कंटामिनेशन ऑफ द फूड एंड इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस. केमिकल प्रोसेस है. उस किस लिए इसको हमने केमिकल प्रोसेस बोला है, क्योंकि फूड में जब कंटामिनेशन होता है, मीन्स मिक्सिंग होता है किसी भी हार्मफुल एलिमेंट का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें क्या क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स वो शो करते हैं कि फूड जो है आइदर उसका कलर चेंज हो जाएगा. जैसे हमने रीड करा था कि ब्रेड है, अगर उसके ऊपर फफूंदी लग जाती है तो उसका कलर जो उसके ऊपर ग्रे या लाइट ग्रीनिश कलर में आ जाती है और उसका कलर भी जो हमारे फूड का है वो चेंज होने लगता है. टेस्ट उसका जो है वो ख़राब हो जाता है. स्मेल आने लगती है, बैड स्मेल जो है फूड से आने लगती है. तो ये सारे जो हैं ये किस चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल प्रोसेस. सो फूड कंटामिनेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस. टू सेव द फूड, यहाँ से देखिए, टू सेव द फूड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कंटामिनेशन we can use the following method so that we can enjoy all kind of fruits, vegetables, things made from them throughout the year. अब यहाँ पर हमारी बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि थोड़े भी टाइम के लिए हम किसी भी फूड को ऐसे ही अगर हम बाहर जो है रख देते हैं तो वो फूड ख़राब हो जाता है, कुछ घंटों में ही ख़राब हो जाता है. लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि वो हमें थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल हो, कहाँ तो वो कुछ घंटों में ख़राब हो रहा है, या एक दिन में फ्रूट्स हैं तो आप उनको एक दिन बाहर रख दीजिए वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो इन दैट केस अगर हमें थ्रू आउट द ईयर फूड चाहिए तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. अब वो प्रिजर्व करने के डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो हमें दिए हुए हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ टू प्रिजर्व द फूड. Preservation means how to protect the food from the microorganism. Okay, so let us start with the first method, that is the chemical method. What is chemical method? Some chemicals like sodium benzoate and sodium
मेटाबाइसल्फाइड आर यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे पास मार्केट में कुछ केमिकल्स अवेलेबल होते हैं जिनके नेम आपको यहाँ पर गिवन है, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये जो हैं अगर हम अपने फूड में ऐड कर देते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी फूड में ये कंटामिनेशन नहीं होने देते हैं, और अगर होता है तो वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, और उससे क्या होता है, हमारा फूड स्पॉयल नहीं होता है। जितने भी आपके स्क्वैश आते हैं, ड्रिंक्स आते हैं, फ्रूट ड्रिंक्स आते हैं, जैसे फ्रूटी अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, और भी आपके जूसेस जो हैं, फ्रूट जूसेस पैक्ड जो बॉटल्स में आते हैं अवेलेबल होते हैं, आपके पास जैम है ना, और पैक्ड जेलीज हैं। इस सभी टाइप की जो फूड आइटम है ना उसके अंदर सोडियम बेंजोएट और ये केमिकल्स जो हैं हम यूज़ करते हैं। उसके बाद दिस इज़ द फर्स्ट मेथड, ओके। जितने भी मार्केट्स में ऐसे फूड अवेलेबल हैं जैसे कि फ्रूटी है, ये हम बोलते हैं मैंगो पल्प से बनी है। अब मैंगो पल्प से कैसे इसको ये इतने लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होती, क्योंकि मैंगोज तो हैं, अगर हम उसे रखें दिन में 1 या 2 दिन में ख़राब हो जाते हैं। तो ये इसलिए ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि इसमें केमिकल्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन सॉल्ट। देखिए मार्केट में जो है ना नॉन वेज भी अवेलेबल होता है, जैसे फ़िश है या अदर जो नॉन वेज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, जो पैक्ड फूड होते हैं ना उनको प्रिजर्व करने के लिए हम कॉमन जो सॉल्ट है वो यूज़ करते हैं। उनको कॉमन सॉल्ट की कवरिंग अगर कर देते हैं तो सॉल्ट जो है वो एज अ फूड प्रिजर्वेटिव एक्ट करता है, वो इन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। उससे क्या है, वो लॉन्ग टाइम तक भी एज इट इज़ जो है ठीक रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। मार्केट में जो पैक्ड फूड हैं ऐसे बहुत सारे अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन बाय द शुगर। शुगर इज़ ऑल्सो अ गुड फूड प्रिजर्वेटिव। आपने देखा होगा काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे आपका जैम है, जेली है, अगेन जितने भी आपके फूड ड्रिंक्स हैं, स्क्वैश हैं, इन वाइन्स हैं, ये सभी जो हैं इनमें जो शुगर ऐड होती है ना वो शुगर एज अ प्रिजर्वेटिव एक्ट करती है। ठीक है, घर में आप मुरब्बा भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी शुगर होता है, तो उसमें वो जो शुगर है वो जो है जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, उसको ग्रोथ नहीं होने देते हैं। सेकेंडली ग्रोथ नहीं होने देते हैं किस टाइप से, क्योंकि फूड में जो मॉइस्चर्स होते हैं ना वो उसको कम कर देता है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए 2 ही कंडीशन बताई ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉपर जहाँ पर भी अगर मॉइस्चर उन्हें मिला और वहाँ अगर प्रॉपर एक टेम्परेचर उन्हें मिल जाता है तो वो फास्टली ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो शुगर क्या करता है, मॉइस्चर को कम कर देता है। मॉइस्चर कम होगा तो ऑब्वियस है ग्रोथ जो है वो भी एक लेवल तक जो है उसको हम रोक सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर सोचिए आप कौन से फूड आइटम्स में यूज़ होता है, जिसमें एक कॉमन जो सभी के घर में आपने देखा भी होगा, हम पिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंगो पिकल आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है ना, और कुछ पिकल्स के अंदर विनेगर भी यूज़ होता है। अब ऑयल एंड विनेगर जो हैं वो भी एज अ फूड प्रिजर्वेटिव वर्क करते हैं, क्योंकि ऑयल में क्या होता है ना, ऑयल के अंदर भी जो बैक्टीरियाज हैं वो जो है सरवाइव नहीं कर पाते हैं एक तरीके से। ये सभी जो मेथड्स अभी हमने किए हैं ये हमारे थे मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, जिसमें हमारे पास हमने 4 मेथड्स करे हैं। केमिकल मेथड, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, बाय शुगर, बाय ऑयल एंड विनेगर, एंड मूविंग टू आवर नेक्स्ट मेथड दैट इज़ द हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ये भी एक मेथड है जिससे हम काफ़ी फूड आइटम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। इसमें देखिए मिल्क है, अगर आप मिल्क को एज इट इज़ रख देते हैं, आप घर में पूछना आपकी मम्मी जब भी जो है मार्केट से दूध लाते हैं सबसे पहले उसको हम बॉयल करते हैं। अगर हम उसको एज इट इज़ रख देते हैं, फ्रीज में भी नहीं रखते हैं, बॉयल भी नहीं करते हैं, तो मिल्क जो है वो कुछ घंटों में ख़राब हो जाता है। तो उसको
प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको अच्छे से बॉईल करते हैं, उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, तो हम उसको फ्रीज़ में रख देते हैं, है ना। तो इसमें हमने क्या किया, पहले हमने हीट किया, उसके बाद हमने उसको जो है फ्रीज़ में रख के उसको कूल कर दिया। तो इस तरीके से पहले गर्म करके और फिर हम एकदम से उसको लो टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर उसमें कुछ हैं भी हार्मफुल, तो वो क्या हो जाते हैं, वो किल हो जाते हैं और फर्दर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो एक बार इसको हम रीड आउट भी कर लेते हैं। बॉइलिंग ऑफ मिल्क destroys many microorganisms. Similarly, we should keep food in the refrigerator because the low temperature prevents the growth of microorganism. दोनों जो मेथड्स हैं, चाहे आप हीट करते हैं, जो एक्सेस हीट है, टेम्परेचर की ज़रूरत तो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बट रूम टेम्परेचर इनफ होता है उनके लिए। अगर हाँ उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। ऐसे ही जो बिल्कुल लो टेम्परेचर है वहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं इन द फूड। तो इस तरीके से भी हम अपने कई फूड आइटम्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉस्चराइजेशन। हीट द मिल्क फॉर 15 to 30 seconds at 70 degree centigrade, then cool it down suddenly, fill it in the bags। देखिए जो मिल्क है, आजकल आप देखेंगे जो मिल्क बैग्स आते हैं, ठीक है ना, मिल्क बैग्स में सबसे पहले वो फैक्ट्रीज़ के अंदर जो है पैक होते हैं, फिर उससे वो आपके सिटी तक आते हैं, इसमें टाइम जाता है ना। अब उसके इन बिटवीन जो है मिल्क ख़राब नहीं होता है, तो वो किस तरीके से, ऐसा भी नहीं है ना कि उसको ऑल द टाइम जो है फ्रीज़ में ही रखा हुआ है। फैक्ट्री से शॉप तक आने में, शॉप से आपके घर तक आने में जो ड्यूरेशन है, उसमें वो ट्रक्स में, अलग अलग व्हीकल्स में आता है, ना तो वो रेफ्रिजरेटर में, लेकिन वो ख़राब भी नहीं होता। तो वो ख़राब किस लिए नहीं होता है, क्योंकि उसे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिस ट्रीटमेंट का नाम है पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम पहले मिल्क को फॉर सेकेंड्स 15 to 30 सेकेंड्स ओनली, हम उसको पहले क्या करते हैं, हीट करके, आपको हाई टेम्परेचर पे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना है, और उसको सडन जो है क्विकली उसको एकदम से कूल डाउन कर देना है, और साथ के साथ ही उसको बैग्स में पैक कर दिया जाता है। तो इस टेक्निक से क्या होता है, जो मिल्क है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट है तो वो किल हो जाते हैं और फर्दर ग्रो नहीं कर पाते हैं, और वो जो ड्यूरेशन है वो उसकी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिसमें वो जो भी फूड आइटम है वो ख़राब नहीं होता है। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड पॉस्चराइजेशन। ओके, सो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉस्चराइजेशन, आपको उसमें ये प्रोसेस जो है एक्सप्लेन करना है, और इसमें एग्जांपल आप मिल्क बैग का दे सकते हैं। ओके, एंड हु डिस्कवर्ड दिस प्रोसेस? दिस प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर। ओके, ये साइंटिस्ट नेम है जिन्होंने ये मेथड जो है डिस्कवर किया था। सो पॉस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। हम इसको एज इट इज़ भी कंज्यूम कर सकते हैं। आप बॉईल कर लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना हम एज इट इज़ भी उसको कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम करते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग। नट्स एंड वेजिटेबल्स, दीज आर कैप्ट इन द एयर टाइट सील्ड पैकेट्स। जो पैक्ड फूड आते हैं ना, ठीक है, जो रैप होते हैं हमारे पास अलग अलग टाइप के प्लास्टिक बैग्स में या एयर टाइट सील्स में, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये नट्स हैं, ये किसी भी टाइप के नट्स हैं जो पैकेट बैग में आ रहे हैं। ओके, इसी तरीके से आजकल तो सभी फूड आइटम्स जो हैं वो पैक्ड फॉर्म में आते ही हैं। वेजिटेबल्स जो ख़राब होने वाली आइटम्स हैं वो भी कम्प्लीटली पैक्ड फूड में आती है, और उनकी पैकिंग इस टाइप से की जाती है कि उसके अंदर जो है एयर ना रहे, और एयर नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने फूड को किस टाइप से पैक किया है। उसके लिए अगर प्रॉपर टेक्निक से आप करते हैं ना, कि आपको तो मॉइस्चर से प्रिवेंट करना है, सेकेंडली आपको उसका टेम्परेचर का ध्यान रखना है, तो आप प्रॉपर जो है उसे पैक अगर प्रॉपर होता है, उसके बाद स्टोरेज अगर उसकी अच्छे से की जाती है, तो फूड आइटम जो है वो ख़राब नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज़ ओके, यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये एक बार हम देख लेते हैं।
नेम एनी टू केमिकल प्रिजर्वेटिव, ये हमने जो हमारा फर्स्ट मेथड है केमिकल मेथड उसमें हमने किया ही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आर टू फूड प्रिजर्वेटिव्स आर केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव आर सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम metabisulfite. This is the answer of your first question. Okay, now moving to our next question. Describe any 4 methods of food preservation. इसमें हमने 4 methods किए ही हैं, उनको आप write down कर सकते हैं. By the chemical method, by using the sugar, by using the common salt and by using the ऑयल एंड विनेगर एंड हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. 5 मेथड्स हम कर चुके हैं. इवन 6 जो है पॉस्चराइजेशन वो भी हम कर चुके हैं. इनमें से कोई एनी 4 मेथड्स जो हैं उन्हें आप एक्सप्लेन कर दीजिए. ओके, नेक्स्ट इज व्हाई इज़ मोर ऑयल एंड सॉल्ट एडिड टू द पिकल. पिकल में जो है ऑयल ज़्यादा क्यों ऐड किया जाता है. आप देखना जो भी कंटेनर है जिनमें पिकल है उसमें जो ऑयल है वो काफ़ी एक्सेस में हम ऐड करते हैं कि कंप्लीट एक ऑयल की जो लेयर है वो ऊपर रहती है पिकल्स के ऊपर. ठीक है, मतलब पिकल के जो कंटेनर है उसमें ऊपर इतना आपको थिक लेयर जो है किसकी ऑयल की रहेगी. हम इतना ज़्यादा ऑयल ऐड करते हैं तो वो जस्ट नॉट फॉर टेस्ट हम ऐड करते हैं, सिर्फ टेस्ट के लिए ऐड नहीं करते हैं. वो हम किस लिए करते हैं, बिकॉज ऑयल इज़ अ वेरी गुड फूड प्रिजर्वेटिव एंड इवन सॉल्ट इज़ अ वेरी गुड फूड प्रिजर्वेटिव. तो पिकल जो है वो रॉ मैंगोज या किसी भी चीज़ का जो पिकल आप यूज़ कर रहे हैं उनको हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखना होता है, तो उसके लिए इनको एज अ फूड प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है. सो इट्स आंसर इज वी यूज़ ऑयल एंड सॉल्ट टू द पिकल्स बिकॉज दे आर वेरी गुड फूड प्रिजर्वेटिव. दे हेल्प अस to keep the pickles free from the microorganism that can spoil it. Okay, and we can keep the pickle for a longer duration. That's why we add more oil and salt to the pickles. Now moving to question number 4. Name any 4 things made from the mango that we can preserve. मैंगो से कोई भी 4 फूड आइटम बताना है जिनको हम प्रिजर्व कर चुके हैं. तो फर्स्ट तो अभी हमने किया पिकल हो जाएगा. ठीक है, मैंगो पिकल है, इसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं. इसके साथ आप एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में एक काम कीजिए, पहले आप फूड आइटम लिखिए उसके बाद फूड प्रिजर्वेटिव भी लिखिए. जैसे पिकल है तो इसका फूड प्रिजर्वेटिव क्या होगा, ऑयल एंड सॉल्ट. ओके, तो ये इसमें ये आप ऐड ऑन कर लीजिए, आपको इसमें फूड प्रिजर्वेटिव भी लिखना है. उसके बाद ये तो फर्स्ट हो गया हमारा, मैंगो से पिकल हो गया. और बताइए और हमारे पास इसके अंदर क्या हो सकता है. ऊपर देखिए यहाँ हमने किया भी है, यहाँ से देखकर भी आपको आइडिया लगेगा. यहाँ पर जैम है तो मैंगो जैम भी होता है ना मार्केट में अवेलेबल, तो यहाँ पर हम जो है मैंगो जैम जो है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं. और जैम में एज अ फूड प्रिजर्वेटिव हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसमें एक तो शुगर होता है, सेकंड मैंने आपको बताया कि जैम में जो केमिकल्स हैं वो भी यूज़ होते हैं, तो आप इसमें सोडियम बेंजोएट जो है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव लिख सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज मैंगो ड्रिंक्स. जैसे फ्रूटी है वो एक मैंगो ड्रिंक है. फ्रूटी इज़ ओनली द ब्रांड नेम. इसी टाइप से और कंपनीज जो हैं उनके भी मैंगो जो है जूस आते हैं, तो आप सिंपल इसको जूस लिख दीजिए और इसमें भी पैक्ड जूस लिख लीजिए आप, पैक्ड जूस. क्योंकि अगर आप फ्रेश जूस ले रहे हैं उसे तो प्रिजर्वेटिव ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है. पैक अगर आप कर रहे हैं बॉटल्स में तो या फिर आप किसी भी टाइप के उसमें पैकिंग में हैं अगर, तो उसके लिए वो भी हम मैंगो से जो है अवेलेबल होते हैं. और इनके लिए जो प्रिजर्वेटिव यूज़ होंगे सेम होंगे, शुगर एंड सोडियम बेंजोएट. तो जूस हो गया, जैम हो गया, पिकल हो गया. और देखिए क्या होते हैं मैंगो से अवेलेबल, जेलीज़ होती हैं, मैंगो जेली. मैंगो जेली जो है वो भी फूड आइटम है. नॉर्मली अगर हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाती है, लेकिन उसको हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखना है तो उसमें भी फूड प्रिजर्वेटिव ऐड होता है. जो मोस्ट कॉमन जो हमें पता ही है वो तो शुगर हो गया क्योंकि स्वीट होती है ना जेली. और सेकंड कोई भी आप केमिकल जिसमें हम सोडियम बेंजोएट जो है ऐड करते हैं टू प्रोटेक्ट द जेली. ओके, सो यहाँ पर हमारी वर्कशीट नंबर 8 जो है वो कंप्लीट होती है. आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें नोटबुक में प्रॉपरली कर दीजिए और चेकिंग के लिए सेंड कर दीजिए. एंड अभी जो है कोविड जो है पीक पर है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको अपना और अपनी फैमिली का प्रॉपर ध्यान रखना है.
आप रेगुलरली कहीं पर भी जाते हैं बाहर या घर पर भी हैं तो फूड जब भी है आप खाना खाते हैं उससे पहले अपने हैंड्स जो हैं उन्हें सॉप से रेगुलरली वॉश करें। वॉशरूम जा रहे हैं या थोड़े थोड़े गैप में आपको हैंड जो है वॉश करने हैं, स्पेशली जब आप खाना खा रहे हैं उससे पहले। तो ये तो नॉर्मल भी हैबिट होनी चाहिए, चाहे कोविड है चाहे नहीं है, हमें अपने हैंड्स जो हैं वो प्रॉपरली वॉश करने हैं। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। थैंक यू क्लास।